श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, गंगा दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 26 मई सोमवती अमावस्या के दिन करें लक्ष्मी प्राप्ति के ये उपाय। तो गुरु भगवान जी बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इस उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा, चूकिएगा नहीं। जो न्यू चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। तो आगे सुनिए गुरु भगवान जी के बताए हुए इस उपाय को। कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या का लाभ क्या है, हम शंकर की कैसे आराधना कर सकते हैं, हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव को पाने का तरीका क्या है। सोमवती साल भर में सोमवती अमावस्या 1 या 2 पड़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती, चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 आप हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। कलदेव में जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं। सोमवती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमवती अमावस्या के दिन आप भी सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोमवती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जा रहा है, पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और जो स्वयं भगवान शंकर के लिए शुभ है। आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरौंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें, जल अर्चना करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर बढ़ेगा। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए। 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए। शंकर जी के शिवलिंग को वो जो तिल आपने पीसी है, उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ से कूटिए, या कोई बैलन से या कोई वस्तु से उसको पीसिए और पीस कर उसका उत्तन तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहां शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, उस पूरे जलाधारी में जहां पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उसी चंदन पर फेर दीजिए, फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से आप शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर हाथ में कलश लेकर, दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया, या कोई लेकर चले गया, या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमवती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमवती अमावस्या जब आएगी, इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना, अगली सोमवती को फिर करना, जब सोमवती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे, वो सोमवती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें,
पूजन कर कर, दिया लगाकर, घी का दीप प्रज्वलित कर कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, तो ये सोम पुष्प को छोड़ना मत ही। श्रावण के महीने में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश में जल लीजिएगा, उसमें पीला चंदन घोल लीजिए। पीला चंदन घोलकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्ची पीस कर मिला लीजिए, काली मिर्ची को पीस कर डाल दीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उसके अंदर डाल दीजिए। 7 बेलपत्र के साथ में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी वृक्ष जो आपके पास में हो, 7 वृक्ष के पत्ते उस कलश में डाल दीजिए। घर से निकलते समय पूरे घर का भ्रमण करते हुए जिस व्यक्ति को रोग बहुत है उस व्यक्ति का स्पर्श कराते हुए वो जल शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर कर, थोड़ा सा जल बचाकर, पत्तियां सब शिव जी को चढ़ाकर थोड़ा सा जल बचाकर शंकर की देहली पर चढ़ा दीजिए, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के शिवलिंग की चौखट पर समर्पित करें। शिवलिंग की चौखट पर समर्पित कर कर उसी जल जो आपने देहली पर चढ़ाया है, उसी जल का भाग थोड़ा सा कटोरी में 1 चम्मच के बराबर लेकर आइए। जो व्यक्ति बीमार है उसके शरीर पर उसको छींटा दीजिए। 3 बार छींटा देना है, सुबह, दोपहर और शाम। उसके बाद में बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करिए। शाम